अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। इस वीडियो में आपके सामने आज सॉल्व करूंगा EMU BEd 2021 का जो पेपर था उसका इंग्लिश वाला पार्ट मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा करके सॉल्यूशन करके बताऊंगा कि कौन सा सवाल जो है वो किस पार्ट से आया था, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप तक मेरी वीडियो के अपडेट्स टाइम पर पहुँचते रहें। जिन लोगों भी 2022 EMU BEd की कोचिंग ज्वाइन चाहते हैं करना और चाहते हैं छोटे बैच हों, शॉर्ट बैचेस हों, 15 से 20 के बैच हो, उससे ज़्यादा बैच ना हो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। आपको बैच कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी और अगर हमें आपकी सपोर्ट रही तो आप 2022 में ज़रूर EMU से BEd कर रहे होंगे। दोस्तों सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा, मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखूँगा और बताऊंगा कौन सा सवाल किस पार्ट से आया था। पूरा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा दूंगा इन सवालों के अंदर ही। दोस्तों पहला सवाल आपको यहाँ पर आया था, ही सेल्डम कम्स टू माई हाउस। ये जो सवाल था ना, ये क्वेश्चन टैग से आया था, क्वेश्चन टैग से आया था ये सवाल। क्वेश्चन टैग टॉपिक होता है, उससे ये सवाल आया था। सवाल था आपको, ही सेल्डम कम्स टू माई हाउस। देखिए टैग का रूल क्या होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया था आपका सेल्डम, तो सेल्डम कभी इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं है, लेकिन सेल्डम जो है ना ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव होता है, तो इसका टैग हमेशा होता है पॉजिटिव। तो इसके अंदर पॉजिटिव सिर्फ एक ही है, डज ही। ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा, ही आ रहा है ना ही, तो क्या हो जाएगा डज ही। ओके, आपका टैग कैसे बनता है, उसके आप लेंगे एक प्रोनाउन और एक ले लेंगे आप हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ डज होता है क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा डज ही। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये था आपका प्रोवर्ब, टू पुट ए स्पोक इन समवन एल्स व्हील। कहते हैं ना दूसरों के कामों में टांग अड़ा देना, मतलब किसी को कुछ पाने से रोक लेना, किसी काम बिगाड़ देना। तो इसका मतलब वही होगा, टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस। किसी को आगे बढ़ने से रोकना, इसको नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, किसी काम में टांग अड़ा देना। तो ये आपको आया था प्रोवर्ब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। इसमें आपको दिया हुआ था मैन इज एसेंशियली, फिर आपको ब्लैंक था, फिर आगे लंबा सेंटेंस था, एनिमल एंड टेंड्स टू एसोसिएट विद अदर। देखिए ये सवाल आपने अगर पढ़ा हो तो वन वर्ड में आता है। ग्रेगेरियस का मतलब होता है जो लोग ग्रुप में रहना चाहते हैं, जो लोग ग्रुप फॉर्म करते हैं या ग्रुप में उनको मज़ा आता है, झुंड में रहते हैं, उनको बोलते हैं ग्रेगेरियस। तो मैन क्या है, मैन एक ग्रेगेरियस एनिमल है जो कि दूसरों के साथ बातचीत करता है, ग्रुप बनाएगा, तो इसका आंसर होगा ग्रेगेरियस। तो ये आपका वन वर्ड से आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट। ये सवाल आपको आया था प्री पोजिशन से, प्री पोजिशन सवाल आपको आया था ये। तो ये इस सवाल देखिए, ये इंग्लिश के मुश्किल टॉपिक्स में से होता है प्री पोजिशन। तो यहाँ पर आपको आया था, वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट। देखिए सबमिट के बाद आप बताना था क्या आएगा, और आगे था आपका अथॉरिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, सबमिट के बाद टू आता है, आपके ऑप्शन थे अंडर विद फॉर टू, तो सबमिट टू होता है, सबमिट टू, सबमिट के बाद हमेशा टू आएगा, क्योंकि प्री पोजिशन जो है ना ये बदल जाते हैं। अगर आपका ये आपका यहाँ वर्ब है तो यहाँ पर आपका अलग आया है, और अगर बल्कि आपका जो है इन्फिनेटिव है टू सबमिट, तो ये आपका यहाँ पर टू आएगा। अगर आपका सबमिशन होगा तो कुछ और आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है बहुत तेज़ी से बदल जाते हैं। वर्ब के साथ आपका अलग आएगा, नाउन के साथ अलग आ जाता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इनको करना पड़ता है। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था सिनोनिम से, सिनोनिम सवाल आपको आया था। यहाँ सवाल आपको आया था एडमोनिश। एडमोनिश का सिनोनिम क्या होता है, देखिए एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना, झड़क देना। ये टॉपिक ही मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे सिनोनिम हैं, आपको नहीं मालूम कहाँ से आ जाएगा, और ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों का बहुत कमज़ोर होता है क्योंकि उनकी वोकैब इतनी अच्छी नहीं होती है। तो एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना, डपट देना। तो यहाँ पर आपको इसका सबसे करीबी क्या होगा, वॉर्न, क्योंकि वॉर्न माने में किसी को धमकाना ही होता है, तो इसका आंसर होगा आपका वॉर्न। तो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ था, ये भी आपका सिनोनिम से आया था, ये भी आपका सिनोनिम से आया था। ये वर्ड आया था आपका स्कटल। स्कटल का मतलब होता है हरी करना, हरी जल्दी जल्दी करना। तो इसका आंसर होगा स्करी, स्करी, SCURR। दोनों क्या हैं आपके सिनोनिम है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल आपको आया था फ्रेजल वर्ब से।
फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब से सवाल आपको दिया हुआ था ये, द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ, द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है, देखिए ये भी एक बहुत अच्छा खासा बड़ा टॉपिक होता है, और इनके भी पुट ऑन का मतलब अलग हो जाएगा, पुट ऑफ का मतलब अलग हो जाएगा, पुट इन का मतलब अलग हो जाएगा, पुट बाय का मतलब अलग हो जाएगा। तो ये इनके जैसे जैसे इनके आगे प्रीपोजिशन बदल जाता है, इनका मतलब बदल जाता है। तो पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, टाल देना, टालना, आम भाषा में बोलेंगे टाल देना, तो इसका मतलब होता है डिले। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए दिया हुआ है, डिलेट, ये आपका आंसर होगा। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था ईडियम से। ईडियम ये आपको दिया हुआ था ईडियम, एक कहावत होती है, टू मैनी कुक्स, टू मैनी कुक्स क्या करते हैं? स्पॉइल द ब्रॉथ। क्या होगा आपका आंसर? टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, स्पॉइल द ब्रॉथ कहते हैं ना, बहुत सारे, अगर मैं इसको बिल्कुल लिटरल में मैं बोलूं, क्या बोलते हैं? बहुत सारे पकइये खाना खराब कर देंगे। दूसरा नेक्स्ट सवाल आपको आया था एक्स्ट्रावेगेंट का एंटोनिम। देखिए एक्स्ट्रावेगेंट ये आपको आया था एंटोनिम से, आपको बताना था कि एक्स्ट्रावेगेंट का एंटोनिम क्या होगा। एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, एकदम लैविश होता है, लैविश बहुत ज़्यादा खर्च करता है। तो इसका यहाँ पर देखिए थोड़ा मुश्किल आ गया था ये। फ्रैंक माने होता है जो साफ तौर से बात करता है, क्रेडिबल, उस पर जो है यकीन किया जा सके। और तीसरा आपका आया था पार्शियल, थोड़ा हाफ, तो इसका आंसर होगा स्टिंगी। ये थोड़ा मुश्किल आ गया था, ये टॉपिक हमेशा मुश्किल रहता है, सोनेम एंटोनिम टॉपिक हमेशा, मैं समझता हूँ 95% बच्चों के लिए ये टॉपिक मुश्किल रहता होगा। तो इसका आंसर होगा स्टिंगी। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये एक्चुअली वर्ड से आया था, आपको फिल इन द ब्लैंक्स आया था एक तरह से, आपको चेक करने के लिए इंग्लिश के, आपको ये भी एक तरह से मान सकते हैं कि ये वर्ड मीनिंग वाला आया था, इसको मान सकते हैं हम वर्ड मीनिंग से आया था, ये इसको मान सकते हैं हम वर्ड मीनिंग से आया था, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या होता है सेंटेंस का। सेंटेंस आपको आया था, हिज डायरेक्शंस टू द ड्राइवर वर ब्लैंक एंड हेल्प हिम टू रीच ऑन टाइम। देखिए जब आप कह रहे हैं आपने किसी को डायरेक्शन दिए, तो डायरेक्शन अच्छे थे और उसने ड्राइवर को टाइम पे पहुंचने में हेल्प करी, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपका होगा एक्सप्लिसिट, मतलब क्लियर, कोई डाउट नहीं था, ड्राइवर को समझ में आ गए और वो टाइम पर पहुंच गया। तो क्या होगा? हिज डायरेक्शन टू द ड्राइवर वर एक्सप्लिसिट। क्या होगा इसका आंसर? एक्सप्लिसिट होगा इसका आंसर। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर, आराम से पहुंच गया। उससे नेक्स्ट सवाल भी आपको एक तरह से आपका मतलब वोकैब का ही सवाल था, वोकैब को चेक करने का, ये भी आप वोकैब मान लें, वर्ड मीनिंग ही है, एक्चुअली वोकैब चेक करना था, इसको मैं यहाँ वोकैब लिख देता हूँ। तो ये आपको वोकैब से थे, ये सारे सवाल आपके वोकैब चेक करने के थे कि आपको कितनी वोकैब आती है। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये आया था, द पुलिस ब्लैंक द मॉब। देखिए द पुलिस क्या बोलेंगे? द पुलिस डिस्पर्स्ड द मॉब, ऐसे कहते हैं, पुलिस ने भीड़ को यहाँ वहाँ कर दिया, मतलब हटा दिया भीड़ को, तो डिस्पर्स कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स का मतलब होता है कि हटा देना या उसको दाएं बाएं कर देना, मतलब भीड़ को कम कर देना। तो क्या होगा? तो ये भी आपके वोकैब से ही दोस्तों आया था। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये आपको आया था कलेक्टिव नाउन से, ये आपको आया था कलेक्टिव नाउन से ना, नाउन का समझ लें, नाउन था ये, लेकिन कलेक्टिव नाउन था। आपको बताना था ब्लैंक था, ब्लैंक ऑफ शिप्स। देखिए शिप्स के लिए ग्रुप क्या आता है? शिप्स के लिए आता है फ्लीट, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लीट ऑफ शिप्स। ये आपको आया था कलेक्टिव नाउन से, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। उससे नेक्स्ट सवाल आपको अगेन आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया था, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो बंदा बात करता है नींद के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये भी आपको वन वर्ड एक आपका यहाँ पर आ गया, वन वर्ड एक आपका ये वाला आ गया। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप इज, इसको बोलते हैं सोमनी लोक्विस्ट, सोमनी लोक्विस्ट बोलते हैं इसको, जो नींद में बात करता है। नेक्स्ट सवाल आपको फिर एक और आया था, आपका वन वर्ड से आया था, अ बुक और डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड इज कॉल्ड, जिसको हाथ से लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिस किताब को, डॉक्यूमेंट को हाथ से लिखते हैं उसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये भी आपको वन वर्ड से, 3 सवाल आपके वन वर्ड के हो गए। ये भी आपका एक और आपका वन वर्ड से आया था, मैं यहाँ लिखता हूँ वन वर्ड, ये भी आपका वन वर्ड से आया था। 3 सवाल आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस पार्ट से कितने सवाल आए थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, डॉक्टर हैज वार्न्ड हिम दैट अनलेस ही गिव्स अप स्मोकिंग। अब दोस्तों ये आपको आया था आपकी चेक करने के लिए आपके मतलब सेंटेंसेस, ठीक है, या अगर हम बात करें यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस में भी इस टाइप से होता है, कंडीशनल, ठीक है ना।
देखिए कह रहा है द डॉक्टर हैज़ वार्न हिम दैट अनलेस ही गिव, ये एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस से आया था, कंडीशनल सेंटेंस है ये। यहाँ पर आपको कंडीशनल सेंटेंस कह रहे द डॉक्टर हैज़ वार्न हिम दैट अनलेस ही गिव्स अप स्मोकिंग। देखिए अनलेस जो है इसके आगे आ रहा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बाद वाला क्या होगा, बाद वाला होता है फ्यूचर, एक प्रेजेंट का होता है एक फ्यूचर का होता है। तो यहाँ पर आएगा ही विल नॉट रिकवर, इसका आंसर होगा ही विल नॉट रिकवर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ही विल नॉट रिकवर, अनलेस ही गिव्स अप स्मोकिंग ही विल नॉट रिकवर। उससे नेक्स्ट एक और आपको आया था एंटोनिम आया था, एक और एंटोनिम ये आपको दिया हुआ था पर्टिनेंट। देखिए पर्टिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो चीज़ रेलेवेंट होती है। तो यहाँ पर आपका डी होगा इररेलेवेंट होगा, इररेलेवेंट, ये होगा आपका इररेलेवेंट। तो ये भी आपका आया था सिनोनिम्स एंटोनिम। देखिए एंटोनिम भी आपके 2 हो गए, सिनोनिम भी आपके 2 हो गए, 4, और बाकी आपके ये 2 और वोकैब आएंगे, तो ये भी देखो 6 पार्ट आपका, 6 सवाल इससे आ गए। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये भी आपका 1 वर्ड से आया था। देखिए 1 वर्ड का चौथा सवाल है, 1 वर्ड एक और आ गया, ये आपको आया था वन हु एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक। देखिए जो एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं पीता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टीटो टेलर। टीटो टॉलर यहाँ इन्होंने TALER है, लेकिन TALLER होता है, टीटो टेलर बोलते हैं। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये आपको आया था प्रीपोजिशन। एक सवाल और आपको आ गया प्री, शॉर्ट में करता हूँ प्रेप, इसका मतलब है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर आया था ऑल्दो हर पेरेंट्स वार्न्ड हर। देखिए वार्न के बाद ऑफ आएगा, वार्न्ड हर, वार्निंग क्या अलग हो जाएगा, वार्निंग के बाद ऑफ नहीं आएगा, वार्निंग फॉर हो जाएगा, लेकिन वार्न्ड ऑफ होता है, ठीक है। तो वॉर क्या होगा, हर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस शी कंटिन्यू टू डिसओबे देम। तो क्या आएगा आपको वार्न्ड हर ऑफ, ऑफ आएगा इसका आंसर। तो देखिए एक और आपका प्रीपोजिशन का सवाल आया था। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये भी आपको आया था, ईडियम से आया था, ही टोल्ड अस द स्टोरी। ये भी आपको ईडियम से आया था, ईडियम, ये वाला ईडियम से आया था। ये आया, इसका मतलब होता है, सवाल आया था ही टोल्ड अस स्टोरी इन अ नटशेल। देखिए काफ़ी क्लोज था, इन द, पुटिंग इन नटशेल, तो ये होता है इन अ नटशेल। कहते हैं बहुत छोटे, मतलब बहुत ही कम वर्डों में, बहुत ही शॉर्ट बता दिया उसने, इसको बोलते हैं इन अ नटशेल, बहुत ही शॉर्ट में। तो ही टोल्ड अ स्टोरी इन अ नटशेल। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये दोस्तों एक तरह से कंपैरेटिव से आया था, या बात करें यहाँ पर आपको आर्टिकल का भी इस्तेमाल होता है इनके अंदर, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस को हम ऐसे ही बोलते हैं। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये एक्चुअली ये भी आपकी चेक करने की सेंटेंस आया था, लेकिन ये एज होता है, कंडीशन होता है आपको डू एज आई से, जी वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। तो ये एक तरह से आपको ये यहाँ पर आपका रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे आ रहा है डू, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, डू एज आई से। या आप इसको बोल सकते हैं आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, क्योंकि डू यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस है, डू एज आई से। तो ये जो है एक्चुअली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर, वर्ब को। तो ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है यहाँ पर, डू एज आई से। नेक्स्ट दोस्तों आपको आया था यहाँ पर कन्वर्ट, आपको आ गया था एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव का सवाल भी एक आपको आया था, एक्टिव पैसिव। ये सवाल आपको दिया हुआ था, सवाल आपको आया था गिवन दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू। तो ये आपको एक्टिव आया था, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना था। देखिए ये इसको हम थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, ये नॉर्मल नहीं थे जो नॉर्मल रूल इसमें लगेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, दे विल आस्क यू। देखिए आस्क के बाद आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट यू, तो इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, तो ये यू हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यू विल बी आस्क्ड, यू विल बी आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, शॉर्ट में करता हूं मैं QSTN, एट द इंटरव्यू। यू विल बी आस्क्ड अ लॉट ऑफ, ध्यान रखिएगा आस्क वर्ब है, और आस्क के बाद क्या आ रहा है, आस्क के बाद आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट, तो उसी को पहले हम लेके आएंगे, बाद वाले से मतलब नहीं मुझे। जो आस्क के बाद आ रहा है वो है आपका ऑब्जेक्ट, उसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो इसका आंसर ये वाला होगा। उससे नेक्स्ट सवाल आपको एक और वोकैब से आया था, हिज कैंडिड। एक और सवाल आपको वोकैब से आया था यहाँ पर,
ये भी वोकैब से आया था कैंडिड। ये कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, साफ तौर पे क्लियरली कह दिया, उसको बोलते हैं कैंडिड। हिज कैंडिड ओपिनियंस हैव ऑन हिम मैनी फ्रेंड्स। तो कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंकली, फ्रैंक। तो ये भी आपकी वोकैब चेक की गई थी। उससे एक और सवाल आपको आया था वन वर्ड से, कि वन वर्ड से 4-5 सवाल हो गए, तो वन वर्ड आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ में आपको आ रहा होगा। अ पर्सन इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट और इंटरेस्ट। एक बंदा बस खाली ऐसे ही शौक के लिए किसी कोई काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमैच्योर। एक और आपका वन वर्ड, उसको बोलते हैं अमैच्योर, अमैच्योर। तो ये भी आपका है कि वन वर्ड से कितने सवाल हो गए आपको? 4-5 सवाल हो गए। ये भी आपका वन वर्ड है, ये आपका वन वर्ड, ये वन वर्ड, और एक और आपका वन वर्ड आया, तो ये वन वर्ड। 4 आपके वन वर्ड से आके लास्ट सवाल दोस्तों पेपर में एक और आपका वन वर्ड है, तो 5 आपको वन वर्ड आए थे। आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस वर फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर वन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी बीवी मर गई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विडोवर, उसको बोलते हैं विडोवर। तो दोस्तों ये सवाल आपको आए थे, मैंने बता दिया आपको किन किन पार्ट से सवाल आपको आए थे। 5 सवाल, सबसे ज़्यादा सवाल आए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। उसके बाद आपको सारा मैं बता दिया सोने मेंटोने में आए थे 7-8, मतलब वोकैब है ये, मतलब वोकैब से 7-8 सवाल वोकैब से आए थे। तो 12-13 सवाल तो आपके लगभग ये इसी से हो गए थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आपको आई होगी। मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको समझा भी दिए जो शॉर्ट में, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ज्वाइन करनी कोचिंग, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, प्लीज़ डू कॉल मी। और उम्मीद है आप 2022 में एमयू में बीएड कर रहे होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।